रशिया ने अपनी दूसरी घातक मिसाइलों का प्रोडक्शन भी बढ़ा दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। इस्कंदर और कैलिबर मिसाइल का तेजी से हो रहा है प्रोडक्शन। यहां पर बीयूके मिसाइल सिस्टम का प्रोडक्शन भी बढ़ाएगा रशिया। ये खबर भी निकलकर सामने आ रही है। तो एक तरफ यूक्रेन को F-16 देने की मांग हो रही है, दूसरी तरफ रशिया किस तरीके से प्रोडक्शन लगातार बढ़ा रहा है। यानी सिवात सर, यहां पर एस्केलेशन ही हम देख रहे हैं और उसके सिवा कुछ भी नहीं। हाँ बिल्कुल, देखो प्रतिमा, एक सच्चाई ये है कि आज की तारीख में रूस जो है वो अकेला है। उसके पास ज्यादा हथियार देने को कोई दे नहीं रहा। एक ईरान ने दिए हैं उसको शाही ड्रोन, और सर उसने बहुत तबाही मचाई है ईरान के ड्रोन्स ने। तो हाँ वही मैं आगे बताता हूँ। देखो, शाही ड्रोन मिले हैं और नॉर्थ कोरिया ने उसको वेपन दिए हैं, अम्यूनिशन दिया है। चीन एक बड़ा चालाक देश है, चीन ने उसको हथियार नहीं दी, क्योंकि चीन जानता अगर वो हथियार देगा तो उसको इकोनॉमिक सैंक्शन लगा देगा यूरोप और अमेरिका। उसका $3 ट्रिलियन का उनसे ट्रेड है और बहुत ज्यादा जो चाइनीज कंपनी यूरोप और अमेरिका में काम कर रही है, तो वो नहीं चाहता कि उसको इकोनॉमी पे इम्पैक्ट हो। तो अभी तक जो चीन है वो खुल के नहीं आया रूस के साथ, इसलिए रूस को हथियारों की जरूरत है। रूस ने कभी नहीं सोचा था कि ये लड़ाई इतनी लंबी खिंच जाएगी। अब रूस को प्रॉब्लम हो रही है कि जो KH-101 मिसाइल है ये बहुत घातक है। अब इनकी जो है इनको एक दो बातें देखनी रूस ने कि खुदा ना खाता कल को उनका नेटो से हमला हो जाता है तो नेटो के लिए हथियार उन्होंने अलग रखे हुए हैं। वो नहीं चाहते उनको टच करना, मगर अब उनको कमी होने लगी है। तो अब जो एक दिन में 3 शिफ्टों में काम हो रहा है और बनाने की कोशिश करे, मगर सच्चाई यह है एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई। उसके कुछ स्पेयर पार्ट जो थे वो यूरोपियन कंट्री से आते थे, जो पहले तो उन्होंने ले लिए थे, अब उसको नहीं मिल रहे। तो ये भी प्रॉब्लम आ गई है रूस को कि जो स्पेयर पार्ट्स, जो एक क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं जो मिसाइल में लगते हैं, वो कहीं ना कहीं यूरोप कंट्रियों से आते थे, उसमें अब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। मगर ये सच्चाई दूसरी बात पर बताना चाहूंगा प्रतिमा, जो लड़ाई का रुख देखे अब क्या हो रहा है। जैसे ये एक साल खत्म हुआ, मैं मानता हूं 2 चीजें हुई हैं। लड़ाई हवा की तरफ और नेवी की तरफ बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं ये सोचने में आया है कि एक स्प्रिंग ऑफेंसिव करेगा रूस, जो कि बहुत मेजर ऑफेंसिव होगा। जब वो करीब मई के अंदर जब जमीन गर्म से थोड़ी सी ऐसी हो जाएगी, टैंक वहां चल पाएंगे और वो करेगा। मगर अमेरिका अभी आम कर रहा है यूक्रेन को क्रीमिया की तरफ जाने की। ठीक है सर। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज हो गई है कि अब जो मैंने पॉइंट बोला सर, एस्केलेशन की तरफ बिल्कुल एस्केलेट ही कर रही है, सिचुएशन इज गेटिंग वर्स, वही सबका डर है इस वक्त। और इसी पर सभी का ध्यान होना भी चाहिए कि माहौल को जो है वो शांत करने की बजाय यहाँ पर और हथियार देकर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। और इसी को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अब दर्शकों के सामने हम जल्दी से रख देते हैं। जब बात कर रहे हैं मिसाइल ताकत की, तो आपको बता दें रशिया की मिसाइल ताकत के बारे में, KH-101 जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, ये एक बता दें आपको एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है। इसकी रेंज की बात करें तो 3000 किलोमीटर की इसकी रेंज है। स्पीड की बात करें तो 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है इसकी। वॉरहेड 400 से 450 किलो बॉम्बर से लॉन्च होती है ये KH-101, जिसके बारे में अभी हम बता रहे थे आपको। और जिस तरीके से प्रोडक्शन बढ़ाने की इसकी बात हो रही है, ये चिंता में डालने वाली खबर। अब बात F-16 फाइटर जेट की, जिसको लेकर अमेरिका पर दबाव बनाया जा रहा है खुद उन्हीं के सेनेटर्स द्वारा कि जल्द से जल्द यूक्रेन को सप्लाई किए जाए। तो इसके लेकर भी जानकारी आपके सामने है। बता दें आपको, इन दोनों के कंपैरिजन को अगर हम देखेंगे तो क्या है, F-16 जो फाइटर जेट है उसकी जानकारी आपके सामने है। KH-101 की निशानी की बात करें तो क्रूज मिसाइल से हमला, बेहद सटीक हमला ये कर सकता है। KH-101 से एयरबेस से यूक्रेनी आर्मी के ठिकाने उड़ाए जा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा अपडेट आपके सामने हम रख रहे हैं।